आप सभी को एक बार फिर से गोल्ड केमिस्ट्री क्लासेज में स्वागत है। आज हम लोग धमाल मूवी के एक सीन को याद करते हैं, जिसमें क्या बोलते हैं कि प्लेन उड़ाने से पहले प्लेन को लैंड कैसे किया जाता है, उसके बारे में हम लोग को जानना है। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं आणविक द्रव्यमान, मोलर द्रव्यमान निकालना है। तो किसी अणु में जितने भी परमाणु रहते हैं, किसी अणु में जितने भी परमाणु रहते हैं, उसके परमाणु द्रव्यमानों के योगफल को उसके परमाणु द्रव्यमानों के योगफल को हम लोग क्या कहते हैं? आणविक द्रव्यमान कहते हैं। तो अगर अणु है तो आणविक द्रव्यमान, अगर परमाणु है तो परमाणविक द्रव्यमान, अगर कंबाइंड रूप में हम लोग कहेंगे तो इसको कहेंगे मोलर द्रव्यमान। क्या कहेंगे? मोलर द्रव्यमान। जैसे मान लीजिए, अगर मान लीजिए हमारा क्या है, HCl है, तो इसका मोलर द्रव्यमान निकालना है, आणविक द्रव्यमान निकालना है। तो हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है? 1। क्लोरीन का कितना होता है? 35। तो ये हमारा कितना हो गया? 36 हो गया। जैसे मान लीजिए अगर हमको H2O का निकालना है आणविक द्रव्यमान, तो हाइड्रोजन का 1 होता है परमाणु द्रव्यमान और 2 हाइड्रोजन है तो 2 हो गया। ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान कितना? 16 होता है। ये कितना हो गया? 16 2 18। जैसे अगर हम लोग सल्फ्यूरिक अम्ल का निकालेंगे, तो हाइड्रोजन का कितना? 1 बोले हैं तो 2 हाइड्रोजन है तो 2 हो गया। सल्फर का कितना? तो परमाणु संख्या 16 है, द्रव्यमान कितना? 32। इसका ट्रिक क्या है हम लोग पिछले वीडियो में देखे हुए थे। जिनको अगर क्या इसमें दिक्कत होगा तो उस वीडियो को आप लोग देख लीजिएगा। सल्फर का परमाणु द्रव्यमान 32 होता है, ऑक्सीजन का 16, तो 16 चौका 64 हो गया। ये जोड़ेंगे तो 4 2 6, 6 2 8, 6 3 98। तो ये हमारा आणविक द्रव्यमान है। क्या है यह? आणविक द्रव्यमान। इसके बाद हम लोग समझते हैं मोल संख्या। तो मोल संख्या का फॉर्मूला क्या होता है कि भार बटा मोलर द्रव्यमान, भार बटा मोलर द्रव्यमान। यानी क्या है, भार, किसी पदार्थ के भार को मोलर द्रव्यमान, उसके अपने मोलर द्रव्यमान से भाग देंगे तो जो संख्या निकलेगा उसी को हम लोग कहते हैं मोल संख्या। क्या कहते हैं? मोल संख्या। तो इसी के आधार पे हम लोग क्या है, ये पहले प्लेन क्या लैंड कैसे करते हैं ये देखें। अब हम लोग प्लेन उड़ाना सीखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं ये मोलरता के बारे में। मोलरता, मोलारिटी। तो देखिए, अगर हम लोग फिजिकल केमिस्ट्री में कोई भी परिभाषा याद करना है तो उसका अगर फॉर्मूला याद है तो परिभाषा क्या अपने आप याद हो जाएगा, एक लाइन में याद हो जाएगा। कैसे? चलिए इसका ट्रिक हम लोग देखते हैं। मोलरता का फॉर्मूला क्या जानते हैं? तो विलेय के मोलों की संख्या बटा विलयन का आयतन। ये आयतन किस में होगा? लीटर में। किस में है? लीटर में। यानी नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। अगर मान लीजिए इसको हम लोग 1 मान ले, क्या मान ले? 1 मान ले। तो किसी संख्या में अगर हम लोग 1 से भाग देते हैं, जैसे 2 में 1 से भाग देंगे तो कितना होगा? 2 ही होगा। अगर 3 में 1 से भाग देंगे तो 3 ही होगा। अगर 0 में 1 से भाग देंगे तो 0 ही होगा। अगर x में 1 से भाग देंगे तो x ही होगा। यानी 1 से भाग देने पर वही संख्या रहता है। तो इसको हम लोग 1 मान ले, बिलियन के आयतन को 1 मान लेते हैं, इकाई आयतन मान लेते हैं, 1 लीटर मान लेते हैं। यानी 1 लीटर बिलियन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या को मोलरता कहते हैं। क्या बोले? 1 लीटर बिलियन में उपस्थित, 1 लीटर बिलियन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या को मोलरता कहते हैं। यानी नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ ए सॉल्यूशन, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट present in 1 liter of a solution is called molarity. The number of mole of solute present in 1 liter of a solution is called molarity. अब देखिए, हम लोग अभी देखे थे कि मोल संख्या का फॉर्मूला क्या होता है, तो भार बटा क्या होता है? मोलर द्रव्यमान होता है। तो अभी क्या है यहाँ पर कि विलेय के मोलों की संख्या है, विलेय के मोलों की संख्या। तो क्या हो जाएगा हमारा कि विलेय का भार बटा विलेय का मोलर द्रव्यमान।
विलेय का मोलर द्रव्यमान। अब बट्टा में हमारा क्या है, बिलियन का आयतन है। ये किसमें अभी है, लीटर में है। किसमें है, लीटर में। चलिए अब देखिए कि विलेय के भार को हम लोग डब्लू से दिखाएंगे। किसे, डब्लू से। और विलेय के मोलर द्रव्यमान को एम डैश से। किसे, विलेय के भार को डब्लू से और विलेय के मोलर द्रव्यमान को एम डैश से। इसके बाद क्या है कि बिलियन के आयतन है, तो आयतन को वॉल्यूम कहते हैं, तो भी से दिखाते हैं। किसमें है, लीटर में है। किसमें है, लीटर में। यानी इंग्लिश में कहेंगे तो नंबर ऑफ मोल बराबर क्या होगा, वेट बाय मोलर मास। वेट बाय मोलर मास, मास बाय मोलर मास हो गया। अब देखिए ऊपर भी ये बट्टा है, तो नीचे भी बट्टा अच्छा नहीं लगता है, तो इसके इसीलिए क्या, इसके भी बट्टा में एक कर देते हैं। अब देखिए ऊपर वाला क्या है, वैसे ही रहता है, और नीचे वाला क्या है, हमेशा पलटी मारता है, तो पलटी मार दिया, एक बट्टा भी हो गया। ये किसमें है, लीटर में है। और हम लोग जानते हैं कि जब क्या है, वैसे हम लोग क्या जानते हैं कि जब हम लोग लीटर को मिलीलीटर में बदलते हैं तो 1000 से गुना करते हैं, यानी 1 लीटर बराबर होता है 1000 मिलीलीटर। तो इसलिए 1000 से क्या करते हैं, इसको गुना कर देते हैं। तो डब्लू गुने 1000 बटा एम डैश गुने क्या हो गया, भी। अब ये किस में आ गया, मिलीलीटर में। और हम लोग मोलरता को किससे दिखाते हैं, बड़का एम से दिखाते हैं। किससे दिखाते हैं, बड़का एम, कैपिटल एम से दिखाते हैं। तो क्या बोले कि 1 लीटर बिलियन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या को क्या कहते हैं, मोलरता कहते हैं। यानी इकाई आयतन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या को मोलरता कहते हैं। मोलों की संख्या का फॉर्मूला क्या है, भार बटा मोलर द्रव्यमान। तो विलेय के भार बटा विलेय का मोलर द्रव्यमान। नीचे में बिलियन का आयतन है, विलेय के भार को डब्ल्यू से दिखाते हैं, विलेय के मोलर द्रव्यमान को एम डैश से दिखाते हैं, बिलियन के आयतन को भी से दिखाते हैं। ऊपर वाला बट्टा में था इसलिए इसके बट्टा में एक कर दिए, ऊपर वाला वैसे ही रहेगा, नीचे वाला पलटी मार देगा, तो एक बटा भी। ये लीटर में है, और 1 लीटर बराबर 1000 मिलीलीटर होता है, तो इसलिए 1000 से गुणा कर दिया। अब बताइए इसका ऐसा मात्रक क्या होगा, मोलरता का ऐसा मात्रक। तो देखिए ऊपर में क्या है, मोल है, और नीचे में क्या है, लीटर है। ऊपर में मोल और नीचे में लीटर, यानी इसका मात्रक हो जाएगा मोल पर लीटर, मोल प्रति लीटर, मोल प्रति लीटर। मोलरता का ऐसा मात्रक क्या हो जाएगा, मोल प्रति लीटर। अब बताइए एक चीज आप लोग बताइए, ये ताप पर निर्भर करेगा या नहीं करेगा, जरूर निर्भर करेगा। कैसे निर्भर करेगा, तो अगर मान लीजिए किसी भी फॉर्मूला में अगर आयतन है, वॉल्यूम है, तो वो ताप पर निर्भर करेगा। अगर उसमें वॉल्यूम नहीं है तो ताप पर निर्भर नहीं करेगा। तो अभी देखिए इसमें हमारा क्या है, ये वॉल्यूम है, मतलब ये ताप पर निर्भर करेगा, तो हमारा मोलरता ताप पर निर्भर करती है। चलिए इस पर हम लोग कुछ फॉर्मूले, इस पर कुछ हम लोग न्यूमेरिकल देख लेते हैं। ये हमारा क्या है, ये 12th बोर्ड हो या 11th हो या कोई भी जनरल कंपटीशन हो, इससे एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। जैसे मान लीजिए आपका क्वेश्चन में दिया रहेगा कि 0.5 एम में 0.5 एम में विलेय का भार कितने होगा, नहीं। तो ये सभी जानने के लिए हम लोग को क्या, ये मोलरता का न्यूमेरिकल देखना पड़ेगा। चलिए न्यूमेरिकल देखते हैं। यदि 5 ग्राम NaCl को 500 मिलीलीटर जल में घुलाया जाता है, तो इसकी मोलरता ज्ञात करें। चलिए क्या दिया गया है सो हम लोग पहले लिख लेते हैं। दिया गया है कि क्या दिया गया है, तो 5 ग्राम NaCl को इसमें घुलाते हैं, यानी कि एक बर्तन है, इस बर्तन में क्या है, 500 मिलीलीटर हमारा क्या है, जल है, इसमें हम लोग 5 ग्राम नमक को घुलाते हैं। तो ये घुलाते हैं, तो ये हमारा क्या हो गया, विलेय हो गया, यानी विलेय का भार, विलेय का डब्लू कितना हो गया, तो 5 ग्राम हो गया। ये NaCl है। बिलियन का आयतन कितना है, तो 500 मिलीलीटर है। अब देखिए क्या है, हम लोग मोलरता का फॉर्मूला जानते हैं। अभी देखिए मोलरता का फॉर्मूला,
तो W गुने 1000 बटा M डैश गुने VA मिलीलीटर। अगर लीटर में दिया रहेगा तो मिलीलीटर में बदल लेंगे आसानी से। तो W का मान कितने है 5 है, तो 5 गुने 1000, अभी हमको दिया है 500। अगर M डैश निकल जाएगा, आणविक भार निकल जाएगा, तो हमारा क्वेश्चन तैयार बन जाएगा आसानी से। तो M डैश है क्या, तो विलेय का मोलर द्रव्यमान है, चूंकि विलेय यानी NaCl का मोलर द्रव्यमान, अभी हम लोग पहले देखे थे निकाला मोलर द्रव्यमान। तो ना सोडियम का परमाणु द्रव्यमान 23 और क्लोरीन के 35, तो कितना हो गया 58 हो गया नहीं, तो ऐसे ही हमारा क्या हो गया यहाँ पर 58 निकल गया। अब आसानी से हम लोग बना सकते हैं 500 तो 1000 हो गया 29 हो गया, तो 5 बटा कितना हो गया 29, भाग देंगे तो 1.8 कितना मोल प्रति लीटर हो जाएगा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और नए वीडियो देखने के लिए कमेंट करें।